नमस्कार साथियों, आज की सच्ची घटना पर आधारित कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपके बहुत काम आए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस दमदार कहानी को। जाने माने डॉक्टर, राइटर, गीतकार और कवि पीयूष मिश्रा जब 7वीं क्लास में थे तो उनका यौन शोषण हुआ था। पीयूष मिश्रा ने अपनी किताब तुम्हारी औकात क्या है में अपना यह दर्द बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि इस यौन शोषण का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा। मैं बरसों तक सहज नहीं हो पाया था। उस यौन उत्पीड़न ने मुझे जिंदगी भर की तकलीफ दी। इससे उबरने में लंबा समय लगा। थिएटर करते हुए इस दर्द से मुझे निजात मिली। मैंने जमकर काम किया, खूब मेहनत की, जिससे बुरी यादों को दिल से निकालने में बहुत मदद मिली। अब जरा एक और घटना पर गौर करते हैं। हाल ही में दिल्ली में 16 साल के एक लड़के ने बार बार अपना रेप करने वाले आदमी को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। बिहार का यह लड़का फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के सपने को लेकर घर से भागा था, मगर वह किसी तरह से दिल्ली पहुंच गया, जहां पर उसकी मुलाकात 43 साल के एक आदमी से हुई, जिसने उसे अपने साथ रखा घर में। वह उसके सपने पूरे कराने का बहाना बनाकर अक्सर उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता था। आखिरकार तंग आकर लड़के ने उसकी हत्या कर दी। इससे पहले बीते मार्च में ही इंदौर की एक विशेष अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत पहली बार किसी लड़की को, ध्यान दीजिएगा, पहली बार किसी लड़की को 10 साल कैद की सजा सुनाई। राजस्थान की 19 साल की लड़की 16 साल के लड़के को बहला फुसला कर गुजरात ले गई। वहां लड़की ने उस लड़के को एक फैक्ट्री में काम पर लगवाया और लड़के को बंधक बनाकर खुद के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करती रही। काफी समय तक इस लड़की ने नाबालिग लड़के का रेप किया। मामला 2018 का था, जिसमें सजा अब हुई। यह तो है 3 कहानियां जहां लड़कों के यौन शोषण की बात सामने आई। हालात की गंभीरता को समझने के लिए इस स्टडी को पढ़ना भी जरूरी है। 2007 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने देश में चाइल्ड एब्यूज को लेकर एक स्टडी करवाई। इसके मुताबिक देश में 53% बच्चों ने एक या कई बार यौन शोषण झेला। इसमें से 52% तो लड़के ही थे। इस स्टडी का नतीजा ये रहा कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए सन 2012 में पोक्सो एक्ट लाया गया। बटरफ्लाइज नाम की संस्था द्वारा ब्रेकिंग द साइलेंस नाम से कराई गई एक स्टडी के मुताबिक जिन लड़कों का यौन शोषण हुआ, उनके दरिंदे ज्यादातर लड़के के जानने वाले ही थे। संस्था के डायरेक्टर रीता मैडम कहती है कि समाज में यौन शोषण को सिर्फ लड़कियों और कमजोर लोगों से ही जोड़कर देखा जाता है, जबकि लड़की हो या मासूम लड़का, दोनों को बराबर सुरक्षा और संरक्षण चाहिए। सोसाइटी में छोटे बच्चों और लड़की के अलावा लड़कों के साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर जागरूकता नहीं है। ना ही लोग यह मानते हैं कि छोटे लड़कों के साथ भी ऐसे हादसे होते हैं। बच्चों को यौन शोषण से बचाने पर काम कर रही संस्था आरंभ इंडिया के पोर्टल पर छपी एक स्टडी के मुताबिक एक सर्वे में हिस्सा लेने वाले लड़कों में से करीब 53% लड़कों ने बताया कि उन्होंने एक या उससे ज्यादा तरीके का सेक्सुअल एब्यूज झेला है, जो कई बार बेहद गंभीर किस्म का रहा। बच्चों ने अपने यौन शोषण के दर्दनाक अनुभव को शेयर करते बताया कि उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज के अलग अलग तरीके भी अपनाए गए, जैसे कि जबरन किस करना, सफर में गंदी हरकतें करना और पोर्न दिखाना। एनजीओ समाधान अभियान और देश में पोक्सो अवेयरनेस रन अभियान चलाने वाली अर्चना अग्निहोत्री बताती हैं कि बच्चों को यह बताया जाना बेहद जरूरी है कि उन्हें किन बातों को माता पिता के साथ बिना डरे, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए शेयर जरूर करना चाहिए। इसके लिए बच्चों के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के रूल्स बताना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए
कि हर एक के शरीर में 3 प्राइवेट पार्ट होते हैं: होंठ, छाती और टांगों के बीच का सामने और पीछे का हिस्सा। पहला नियम, ना किसी के बॉडी पार्ट्स देखने चाहिए और ना ही किसी को अपने बॉडी पार्ट्स दिखाने चाहिए। दूसरा नियम जो बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, ना किसी के बॉडी पार्ट्स छूने चाहिए और ना ही कोई आपके बॉडी पार्ट्स को छू सकता है। तीसरा नियम, बॉडी पार्ट्स को लेकर किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए और ना कोई आपके बॉडी पार्ट्स को लेकर आपको चिढ़ा सकता है। चौथा नियम, प्राइवेट बॉडी पार्ट की सुरक्षा का ध्यान रखें। डॉक्टर को भी दिखाते समय बच्चा अकेला कभी ना हो, बच्चा माता पिता के साथ हो। पांचवा नियम, बच्चे को यह बताएं कि ये 4 नियम उसे हमेशा सुरक्षित और खुश रखेंगे। इन नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता और अगर कोई इन्हें तोड़ता है तो बच्चे को सबसे पहले उस व्यक्ति को मना करना है और घर में आकर माता पिता को इसके बारे में जरूर बताना है। अब कैसे पहचाने कि घर में कोई चाइल्ड एब्यूजर है या नहीं? तो रांची में चाइल्ड साइकियाट्रिक कंसल्टेंट डॉक्टर वरुण मेहता कहते हैं कि चाइल्ड एब्यूजर घर का या उसके आसपास का व्यक्ति या परिवार का जानने वाला ही कोई हो सकता है। वहीं अर्चना बताती है कि अपराधी बच्चे के नजदीक आता है और पूरे परिवार का भरोसा जीत लेता है। यह कोई जेल से छूटा अपराधी नहीं है, बल्कि वह हमारे आसपास रहता है और परिवार का हिस्सा भी हो सकता है। 90% चाइल्ड एब्यूजर बच्चे या उसके परिवार से जुड़े लोग ही होते हैं। चाइल्ड एब्यूजर इमोशनल ब्लास्टर होता है, यानी भावुकता वाली बातें करेगा, रोएगा और खुद को कमजोर बताएगा। अभी तक हुई कई स्टडी में ये एक नई बात सामने आई है कि ज्यादातर चाइल्ड एब्यूजर अब बच्चे की मोबाइल से फोटो ज्यादा खींचते हैं और अकेले होते ही बच्चे के करीब जाने का मौका तलाशते रहते हैं। अर्चना बताती है कि अपराधी सबसे पहले बच्चे को ग्रूम करता है, यानी उसे तैयार करता है, जैसे बच्चे के नजदीक जाना, उसके परिवार के सबसे करीबी लोगों का दिल जीतना। बच्चे के पास पहुंचने पर वो सबसे पहले प्राइवेट बॉडी पार्ट के नियम जरूर तोड़ेगा। वह थोड़ा थोड़ा बच्चे को आजमाएगा, जैसे कि बच्चे के सामने कोई गंदी बात बोलेगा और देखेगा कि बच्चे का क्या रिएक्शन है। उसके बाद बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट को छूकर देखेगा कि कहीं वह बुरा तो नहीं मान रहा या रो तो नहीं रहा। डर से चुप हुआ बच्चा अब कुछ नहीं बोल पाता, तब अपराधी जान जाता है कि अब वह आगे बढ़ सकता है, उसका काम बन गया। अगर बच्चा इन मौकों पर तुरंत आवाज उठाए और ना कहे तो यह मामला आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी संभावना बहुत कम होगी। कई बार हो सकता है कि बच्चा आरोपी को मना न कर पाए, तो उसे यह जरूर सिखाएं कि वह माता पिता को अपने साथ हुई गलत हरकत के बारे में जरूर बताए। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बच्चा अपने साथ होने वाली गंदी हरकत माता पिता को बता रहा है तो माता पिता को उसकी बात ध्यान से जरूर सुननी होगी और उस पर सख्त एक्शन लेना होगा। अगर उस वक्त आपने बच्चे को कह दिया कि चुप रहो, किसी को मत कहना, या गलत समझ रहे हो तुम, या फिर अंकल तुम्हें प्यार कर रहे होंगे, तो बच्चा सहम कर डर कर चुप हो जाएगा। यही तो माता पिता की सबसे बड़ी गलती होगी, जो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। बच्चा अगली बार अपने साथ हो रही गलत हरकत के बारे में माता पिता को बताने से भी डरेगा और चुप हो जाएगा। बेहतर होगा कि गंदे लोगों से अपने बच्चों को बचाने के लिए माता पिता को ये सब करना ही चाहिए। पहला, जो भी बच्चे के ज्यादा करीब हो रहा है उस पर नजर रखें। दूसरा, बच्चे से गंदी बात करने वाले के बारे में निडर होकर बताने के लिए बच्चे को कहें और उसे ये विश्वास दिलाएं कि आप उसकी बात को ध्यान से जरूर सुनेंगे और उसे कभी डांटेंगे नहीं। तीसरा, बच्चे के व्यवहार में आए किसी भी बड़े बदलाव को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, जैसे बच्चे का अचानक चुप हो जाना, बात बात पर रोना और रोते हुए चौंकना, ईटिंग डिसऑर्डर इत्यादि। चौथा,
बच्चों को सरप्राइज और सीक्रेट के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि अपराधी बच्चों से इसी भाषा में बात करता है। सरप्राइज का मतलब है कि जिसके लिए सरप्राइज है बस उसे नहीं पता होता, बाकी सबको पता होता है। जबकि सीक्रेट दो लोगों के बीच एक राज होता है। वह सीक्रेट राज नहीं बल्कि खतरा है। बच्चे को सरप्राइज और सीक्रेट के मायने जरूर समझाएं और उसे किसी तरह के लालच में ना आने को कहें। कई स्टडी में ऐसा पाया गया है कि बच्चे के नजदीक जाने वाले लोगों पर अगर माता पिता चौकन्नी नजर रखते हैं तो वह बच्चे को बचाने में जरूर कामयाब होंगे। यौन शोषण के शिकार लड़के को एंजाइटी, अवसाद, तनाव, बीती बातें परेशान करती है। खान पान संबंधी बर्ताव उसका बदल जाता है। ऐसी जगहों या लोगों से बचते हैं जो उसे यौन शोषण की याद दिलाती हैं। जिंदगी भर संबंध बनाने के सवाल पर परेशान हो जाते हैं, अक्सर डरे रहते हैं और हालात के बुरे होने का सोचकर सहमे रहते हैं। पीड़ित ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल ना रहा हो। दोबारा यौन हमला या शोषण होने की स्थिति में वो मना नहीं कर पाता। सभी रिश्ते नाते तोड़ देना, दोस्तों से बात तक नहीं करना और अकेलेपन से जूझता है। यहाँ एक बात समझने की ओर है कि यदि स्कूल वैन में भी बच्चों से यौन शोषण हो तो यह जरूर करें। जैसे स्कूल प्रशासन से कहकर वैन में कैमरा इंस्टॉल जरूर करवाएं। बच्चा वैन में जाने से मना करता है तो उसकी बात ध्यान से सुने। बच्चा पेट दर्द या कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत करता है तो समझिए बहुत बड़ा खतरा है। ड्राइवर का पुलिस थाने से वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कोशिश करें कि वैन या फिर बस स्कूल की ही होनी चाहिए। डॉक्टर वरुण मेहता का कहना है कि लड़कों से यौन शोषण करने वाले किसी भी जेंडर यानी महिला या पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। ये किसी भी उम्र के और पीड़ित का कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं। ऐसे अपराधियों को जबरन, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रूप से अपने शिकार को काबू करना आता है। पीड़ित लड़का अपने साथ हुए इस दर्दनाक अनुभव को किसी को बताने में हिचकता है। अगर अपराधी महिला है तो ऐसे में लड़का तो किसी भी कीमत पर बताने को तैयार नहीं होता। यहाँ माता पिता की भूमिका प्रमुख हो जाती है, जो यह भरोसा जगाएं कि वह हर कदम पर बच्चे के साथ खड़े हैं। क्योंकि किसी पीड़ित लड़के के लिए यह बताना सबसे कठिन होता है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है। उसे लगता है कि हर कोई उसी को दोषी ठहराएगा या फिर कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। उसके आत्मविश्वास पर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। अब जरा कानूनी पैच भी समझते हैं। दिल्ली में एडवोकेट मिश्रा जी कहते हैं कि समाज का ढांचा ही ऐसा होता है कि सब यही सोचते हैं कि यौन शोषण तो सिर्फ लड़कियों का ही हो सकता है, लड़कों का नहीं। और इसी का फायदा चाइल्ड अब्यूजर उठाते हैं और छोटे लड़कों को अपना शिकार बनाते हैं। बच्चा लड़का है या लड़की, उसके साथ यौन शोषण अब पोक्सो एक्ट के दायरे में आता है। वहीं बड़ों के मामले में भारत में कानूनी तौर पर केवल महिला ही यौन उत्पीड़न या रेप केस की पीड़ित हो सकती है, जबकि पुरुष अपराधी हो सकता है। अगर नाबालिग उम्र से बड़ा लड़का यौन उत्पीड़न का पीड़ित है तो उसे भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत राहत नहीं मिल सकती। केवल आईपीसी की धारा 377 के तहत ऐसे मामलों में सोडोमी या समलैंगिक संबंध पर ही चर्चा की जाती है। आईपीसी में भी रेप के कानून को लेकर अब बदलाव होना चाहिए। बदलते समाज के लिए कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए ताकि सोसाइटी की सोच बदले। डेनमार्क, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रेप को जेंडर न्यूट्रल माना गया है। लड़के से यौन शोषण हो तो पेरेंट्स को उसे कहना चाहिए कि डरो मत, मैं हूं ना, या फिर हम हैं ना, और बहुत ही ध्यान और गंभीरता से पीड़ित लड़के की बात सुने, उसकी बातों पर भरोसा जताएं। आप उससे ज्यादा पॉजिटिव बातें ना करें जैसे कि चलो सब ठीक हो जाएगा, इससे उस पर उल्टा असर पड़ेगा। बल्कि उसे यह कहें कि मुझे तुम पर भरोसा है। यह एक कड़वा अनुभव है मगर इससे भी निकला जा सकता है। पीड़ित लड़के के प्रति प्यार जताएं और कहें कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, या फिर कहें कि मैं हूं ना। पीड़ित बच्चे से बार बार यौन शोषण के बारे में जानकारी ना लें।
जब तक कि वो खुद न दे। पीड़ित की बात सुनकर जल्दबाजी में राय न बनाएं और ना ही ज्यादा नसीहत दें, बल्कि उसके मददगार बने, उसके दोस्त बने। पीड़ित लड़के को फौरन मेडिकल सहायता मुहैया कराएं और संवेदनशील बने रहें। कोशिश करें कि कोई उसका मजाक न उड़ा पाए और ना ही उसे कोई परेशान करे। साथियों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती जरूर करूंगा कि आप मेरी किसी भी वीडियो को शेयर करिए या मत करिए, लेकिन यदि आप थोड़े भी संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर के, तो इस वीडियो को अपने सभी चाहने वालों में, अपने सभी रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो साथियों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।